2024 में है, 2024 में कौन बन सकता है इस बार प्रधानमंत्री? देखिए, सबसे पहले तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर हम किसी से पूछे किसको बना तो 15 मिनट तो सोचने में लग जाएंगे, भैया प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन बनेगा, है कि नहीं? इस बात में दम है कि नहीं? तो मोदी जी के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई और आ पाएगा। नहीं, राहुल गांधी जी भी तो हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये मुझे काम उनका बहुत बढ़िया लगा, राहुल गांधी जी का, जो उन्होंने यात्रा निकाली है। उससे क्या होगा, उनके फॉलोअर बढ़ जाएंगे, पर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। 70 साल थे, 70 साल थे। हाँ, गरीबों के लिए क्या कर दिए पहले ये बताओ, आप बताओ। 70 साल थे, क्या कर दिए? कभी किए? गरीबी है ही नहीं भारत में, बोलता मैं। आदमी कमाए तो गरीबी है नहीं भारत में। मोदी ने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता, आज की डेट में कोई नहीं कर सकता, और कोई विकल्प 2024 में अलावा इस संसार में कोई नहीं है अभी। संसार में कोई नहीं है। क्यों नहीं? इंडिया में कोई नहीं। क्यों ऐसा? कि काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। क्या क्या काम आपको पसंद आए मोदी जी? सारे काम है, जैसे अनगिनत है, उसका कोई नाम ही नहीं है। लोग ऐसे बहस करते हैं, उसके जैसा कोई काम करने वाला अभी नहीं है इंडिया में। लेकिन विपक्ष में राहुल गांधी जी भी तो हैं। विपक्ष तो रहेंगे, वो बोलेंगे नहीं तो फिर डिस्कशन कैसे होगा, बहस कैसे होगी? विपक्ष में तो करेंगे लोग ऐसे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों ऐसा क्यों? नहीं कर पाएंगे वो। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को एकजुट कर। ये तो बस, ये तो एक मुद्दा है। जी सर, क्या कह रहे थे? भारत कब टूटा है? कभी भारत टूटा हो तब तो भारत जोड़ो, कभी भारत टूटा नहीं तो भारत जोड़ेंगे कैसे वो? फिर क्या जोड़ने में लगे पड़े? जोड़ने में ये लगे हैं कि अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं रोड पे। इतना जो गरीबों में बांटे होते तब प्रधानमंत्री बन जाते। हाँ, इतने पैसे इधर उधर हो रहे, उससे बढ़िया तो कितना उनके पास पुलिस कर्मचारी कितने उनके पीछे चल रहे हैं। इतना पैसा जो गरीबों में बांटे होते तब प्रधानमंत्री बन जाते वो। क्या लगता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो प्रभाव नहीं है, यूपी के अंदर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। क्यों ऐसा? क्यों यूपी में? यूपी में आज तक ब्रिजभूषण सिंह सांसद हैं, आज तक के कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा, वहाँ आपको योगी जी का काम कैसा लग रहा है आपको? योगी जी का हमें सबसे बढ़िया काम लग रहा है। हाँ, हमारा सब गाय भी पकड़वा दिए, अब हमारा गेहूं भी बढ़िया फर्स्ट क्लास है। अब हमको क्या टेंशन है, अब खेत भी नहीं देखने जाना है, और क्या। अच्छा, राहुल गांधी किन किन वजह से नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? क्या कारण है? क्या? वही तो मैं वजह पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बन सकते? वो 70 साल थे, 70 साल थे। हाँ, गरीबों के लिए क्या कर दिए पहले ये बताओ, आप बताओ। 70 साल थे, क्या कर दिए? कभी किए कुछ? आज जब वो गिर गए तब भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। भारत कहाँ से जुड़ेगा? टूटा कब है? और टूटा कब है उनसे? लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम देश को बेहतर तरीके से चलाना जानते हैं, बीजेपी से बेहतर तरीके से। अरे तो बीजेपी से बेहतर चलाना जानते हैं तो अपन चला लें। जब उनको जनता दे देगी तब वो अपना चला लेंगे, और क्या। तो इस बार आप मोदी जी को ही जिताने वाले? हम मोदी जी को हमेशा प्रेम से हैं और हमेशा रहेंगे। आज नहीं, जब हल धरे हुआ किसान था, मोदी जी का जब हल धरे हुआ किसान था, भाजपा जब ये कमल फूल नहीं था। अभी पूछो किसी से कि मोदी जी का हल धरे हुआ किसान था, तब से हम भाजपाई हैं और भाजपाई और रहेंगे। हाँ, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पीछे एक और सर जुड़ चुके। क्या नाम है सर? मेरा विजय पुदर। सर, आपको क्या लगता है 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? मोदी बन सकता है, और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, मतलब भारत में है और दूसरा विकल्प कोई है नहीं मोदी से। विकल्प ही नहीं? क्यों? राहुल गांधी जी भी तो है विकल्प। कोई विकल्प, राहुल गांधी का कोई भी विकल्प नहीं है। क्यों राहुल गांधी जी? आप राहुल गांधी पे क्यों अटके हैं आकर के? कोई विकल्प ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो, तो लोगों को एकजुट कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा, पहले वो कांग्रेस को तोड़ चुके हैं, पहले वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो भारत जोड़ नहीं रहे, पहले कांग्रेस जोड़ रहे हैं वो। और जिस क्षेत्र से सांसद है पहले उसको जोड़ लें, वो पहले वहाँ तो काम कर लें। वो भारत में बाद में काम करेंगे। मोदी जी ने गुजरात मॉडल बना के दिखाया है, गुजरात में काम कर दिखाया है, तब आज जो प्रधानमंत्री बने हैं। तो यही तो आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी की, सारा काम जो है गुजरात में हुआ है, भारत में कुछ काम नहीं हुआ, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। तो बहुत ज्यादा हुआ था। नहीं, सब जगह काम हुआ है मैडम, सब जगह काम हुआ है। खाली गुजरात में नहीं हुआ है, आज पूरे देश का विकास हुआ है। खाली गुजरात का विकास नहीं हुआ। ठीक है, गुजरात में ज़्यादा विकास हुआ है क्योंकि वहाँ पे काम की गई है, बाकी पूरे भारत का विकास हुआ है। खाली गुजरात का विकास नहीं हुआ है, पूरे भारत का विकास हुआ है। और ना मैं कोई कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ, बाकी विकास हुआ है।
आज गरीबी की रेखा नीचे आई है भारत में। आज किसी से पूछ लो, आज ये भाई साहब अगर 100 रुपये कमाते होंगे तो आज 500 रुपये कमा रहे हैं, जरूर सबका हो गया। देख लीजिए, किसी ने किसी कमाई बढ़ी ही बढ़ी है, घटी किसी की नहीं है। और बोलते हैं जो गरीबी है ही नहीं भारत में। बोलता हूँ मैं, आदमी कमाए तो गरीबी है ही नहीं भारत में। मोदी ने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता, आज के डेट में कोई नहीं कर सकता, और कोई विकल्प नहीं है मोदी के बाद। मतलब मैं बोलता हूँ बीजेपी में विकल्प नहीं है। अगर बाबा कुछ कर दिया चमत्कार तो अलग बात है, नहीं तो कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी में भी आज विकल्प नहीं है। अगर बाबा कुछ चमत्कार के तो अलग बात, नहीं बीजेपी मोदी के बाद भी विकल्प नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि मोदी के बाद कोई प्रधानमंत्री बनने लायक बीजेपी में भी नहीं है। राहुल गांधी बोलते हैं कि बीजेपी ने खाली हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करी है 8 साल में। कहाँ दंगे में बताइए, जितने कांग्रेस में दंगे हुए हिंदू मुस्लिम के, बीजेपी के राज में कहाँ दंगे बताइए आप मेरे को। एक भी दंगे बताइए जो हिंदू मुस्लिम के हुए हैं। और जो मैं थोड़े बहुत हुए वो कांग्रेस की, मैं तो सोचता हूँ कि मैं ओनली कांग्रेस का नाम नहीं लूँगा, वो पॉलिटिक्स की वजह से हुए हैं जो थोड़े बहुत हुए। नहीं तो कांग्रेस के राज्य में, किसी राज्य में आए दिन यूपी में हिंदू मुस्लिम के दंगे या भारत में दंगे होते रहते थे, आज वो नहीं है। और वो जो थोड़े बहुत आ रहे हैं वो बीजेपी को बदनाम करने के लिए हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ एज आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, बट ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए हो रहे हैं। अच्छा, आपने राहुल गांधी का हाल ही में जो नया तपस्वी वाला लुक है, इसको देख के आप क्या विचार करते हैं? ये भी अब बाबा बनने जा रहे हैं, समझ लो। योगी चिकने बाबा हैं, ये दाढ़ी वाले बाबा बन रहे हैं। बाकी वो बाबा बनने से काम नहीं होगा। जनता इन्हें प्यार देगी, उसके जनता की सेवा करनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल तक जाना पड़ेगा। पहले कोई एक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना करके वो काम करे अच्छे से, ग्राउंड लेवल से उठना पड़ेगा। वो सोचेंगे मैं सीधा ऊपर लेवल से काम करूं तो नहीं होगा। ग्राउंड लेवल की आपने बात करी तो लोगों के बीच चल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा करने से नहीं होगा। जो एक जगह में रुक कर, जैसे आज गुजरात में मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर बन के काम किया है, हाँ, अपने आप को मतलब बताया है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो वो पहले कहीं चीफ मिनिस्टर बने या कहीं के कुछ बन करके वो काम करेंगे। वो सोचेंगे मैं सीधा एक प्रेसिडेंट बन के या कुछ करके कुछ नहीं कर सकते। वो उनको तो पहले एक प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं पप्पू नहीं हूँ बोल करके, उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा पहले तो। यदि 2024 में बाकी पार्टियां गठबंधन कर लेते तो क्या लगता है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। कोई नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। आज मोदी जी को टक्कर कोई नहीं दे पाएगा। आज जो नया अवतार, ये काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं वो। ऐसा आखिर क्या जरूरत पड़ गई उनको इस नए अवतार को लेने की? अब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी भी मर चुका है। अब वो देखिए, अभी ये बाबा ट्रेंड चल रहा है। योगी जी चिकना बाबा हैं तो मैं दाढ़ी वाला बन जाता हूँ, तो वो ट्रेंड अपना रहे हैं वो। अब वो ट्रेंड में कितना सफल होते हैं वो देखें अब अपने। हाँ सर, क्या लगता है आपको 2024 में जो है कौन बन सकता है प्रधानमंत्री आपके हिसाब से? मोदी जी ही बन सकते हैं अभी तो। मोदी जी क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? जो उनका एक्सपीरियंस वगैरह है सब कुछ, वो मोदी, अभी तो मोदी जी है। कुछ ऐसा मुद्दा नहीं मिलता तो तब राहुल गांधी कुछ नाम लग सकता है, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम स्टेटों के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है। हाँ, तभी मोदी अभी जो है मोदी जी का ही है। चाहे कुछ काम हो या ना हो वो अलग मैटर है वो, पर उन्होंने अपना इस हिसाब से नेटवर्क बना रखा है या अपनी इमेज बना रखी है, तो लोगों को मोदी जी के अलावा अभी उसका कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, इमेज की मैं बात करूं तो इमेज तो राहुल गांधी जी की भी है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, वो निकालने से एक दिन में कुछ नहीं हो जाता ना। निकालने से क्या हो जाएगा? एक दिन में नहीं, काफी दिनों से निकाल रहे भारत जोड़ो यात्रा। मतलब अभी 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, उससे कुछ थोड़ी एक वो बन जाएगा। तो एक 5 साल मतलब जो लगे हुए 8 साल से, और एक अभी की है, तो अभी टाइम लगेगा। राहुल जी भी कोई वो नहीं है कि राहुल जी वैसे है। अच्छा, राहुल गांधी बोलते हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम देश को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, मोदी जी से बेहतर तरीके से। तो उनका अगर है तो विजन है तो वो लाएं सामने, उसमें हम ऐसे ऐसे चलाएंगे, कोई भी गवर्नमेंट हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी है, ये सभी ये कह देते हैं कि ऐसा करे, चाहे वो कोई भी हो, पर वो विजन नहीं लाते हैं कि मान लो ये चांदनी चौक है, ये खराब है, हम आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये तो बताओ क्या ठीक करोगे, ये बताना चाहिए ना। मान लो हमारी कैपिटल मान लो 1 लाख रुपए पर ईयर है, हम 1.5 लाख है, 1.5 लाख कैसे करेंगे, किसकी जेब काटेंगे और कैसे पैदा करेंगे, वो कोई भी नहीं बताता। मतलब इनको 20,000 सैलरी मिलती है सपोज करो, या आपको 20,000 मिलती है, 30,000 हो जाएगी, कैसे होगी? हमारा ये विजन है, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे टैक्स लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम बैंक को बेचेंगे, हम LIC को बेचेंगे, कुछ भी करेंगे। विजन कोई नहीं लाता। हम ये 40 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे, ये कोई नहीं लाता। सभी मुझे जिता तो मैं भी बना दूंगा, मैं भी कर लूंगा। लेकिन विपक्ष तो लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आवाज उठा रहा है। पब्लिक को असर नहीं हो रहा ना, अगर कह रही तो असर भी तो होना चाहिए ना। तो पब्लिक अभी नहीं मान रही है। यात्रा निकालना या वो होना, जैसे एक अक्षय कुमार की पिक्चर जी आ रही है, शाहरुख खान आ रहा है, पर लोग थिएटर में तो जाने चाहिए, है तो अच्छे सभी, तो वो बताएंगे ना हमारी मूवी है, आपका चैनल जो भी है, तो जिसको रेटिंग वगैरह बोलते हैं, तो अभी तो मोदी जी की रेटिंग ज़्यादा है। नहीं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? लोग पब्लिक नहीं समझ रही ना। अगर बेरोजगारी है, महंगाई वगैरह, देखो महंगाई तो है ही है, पर वो कैसे कम करेंगे भाई? ये तो कह दीजिए पेट्रोल बढ़ गया, मान लो आ गया, तो ये इनके पास है मतलब मान लो 100 रुपये पेट्रोल है,
तो इनका 80 रुपये का विजन है पेट्रोल लाने के लिए, अगर है तो पब्लिक को बताए अपने आप ऑटोमेटिकली। राहुल गांधी पे गिरेगी उनका ये हम 80 रुपये पेट्रोल कर देंगे, राहुल जी आज कह दे, अभी सब लोग मोदी को छोड़ के 80 रुपये पे आ जाएंगे। आपकी सैलरी 10,000 रुपये, अभी कहते हैं 20,000 हो जाएगी। रिक्शा चलाता जी 20 रुपये 40 रुपये कर दूंगा तो सब वहीं गिर जाएंगे। अच्छा, अगर मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात करूं तो क्या भारत के टुकड़े हो चुके हैं जो राहुल गांधी जी से जोड़ रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, देखो अपने पॉलिटिक्स से हर किसी को किसी ना किसी तरीके से करनी है, वो भी कर रहे हैं अपना, अच्छी बात है, कोई वो बात नहीं है। राहुल गांधी जी हैं वो हाल ही में आपने उनका नया लुक देखा होगा कि भगवा धारण करके आए हैं, जनेऊ पहना है, तो इस लुक को देख करके आप क्या सोचते हैं? नहीं ये सब अपनी इमेज के लिए, और जो उसको जो मर्जी कह लो कि हमें लोगों पे प्रभाव डालना और ऐसा डालना, वो अपना वर्क कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, लोगों को क्या लगता है जनता पर भी प्रभाव डाल पाएंगे अपने इस नए लुक से? ये तो वक्त बताएगा ना, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ा या लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, जब टाइम आएगा तब पता चलेगा। या अभी जहाँ 2023 के अंदर इलेक्शन होने स्टेट के अंदर, वो जहाँ जहाँ गए हैं तो ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाएगा इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। वो ऐसे बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं तो मर चुका हूँ, ये नया राहुल गांधी है, तो क्या लगता है वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये इस बारे में मैंने नहीं सुना है, इसके बारे में नहीं सुना है। तो वो अपना अपना ओपिनियन है, हर किसी को प्रेजेंट करने का उनको भी हक है, राहुल जी को कोई भी हक है, कांग्रेस को भी हक है। ये इसको क्या बोलते हैं, चाहे उसको कुछ भी कह लें, हम मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अपनी इमेज सुधारने के लिए जो भी कोई कर सकता है, चाहे वो मोदी जी हो कोई भी हो, वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी के खिलाफ कोई विपक्ष में आप चेहरा देखते हैं? यूनिटी हो सकती है तो कुछ हो सकता है, अगर ये यूनिटी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। गठबंधन हो सकता है तो मोदी जी को टक्कर दे मोदी को टक्कर फिर दे सकते हैं ना।